आशीष इंडिया वॉचिंग प्रो स्कैल्पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोमेंटम के बारे में। जैसे मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। एज अ ऑप्शन बायर आपको वो पर्टिकुलर प्लेस चाहिए जहाँ से इंडेक्स का प्राइस, ऑप्शन की प्राइस फटाक से मूव हो, जिसमें आपका पैसा बने। और ऑप्शन सेलर को क्या है, वो तो किसी भी पॉइंट पे पैसा बना लेंगे। कहीं ऑप्शन सेल करके छोड़ दिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ द मनी की, तो उनका पैसा बनता रहेगा। बट एज अ ऑप्शन बायर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, मोमेंटम। जहाँ पे स्पीड मिलेगी, जहाँ पे ऑप्शन की प्राइस रॉकेट बनती है, वहाँ पे आपका पैसा बनेगा। अनदर प्लेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप देखना कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, प्राइस क्या हुआ, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद फॉल हुआ प्राइस, ठीक है। फॉल हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता है, यहाँ पे समझो किसी ने कॉल की पोजीशन बनाई, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे किसी ने पुट की पोजीशन बनाई, बड़ी कैंडल देख के, फिर से प्राइस अप मूव हो गया। तो ये क्या है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। रेंज, इसको हम कैसे समझेंगे, कहाँ पे मोमेंटम आने वाली है, कैसे समझेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कुछ पॉइंटर है जिसको नोट कीजिए। नोट कीजिए इन द सेंस, आप पेन में भी नोट कर सकते, पेन पेपर में भी नोट कर सकते हैं और अपने माइंड में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो जनरली आपको पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप कौन से टाइम फ्रेम आपको सूट करता है। इन द सेंस कि आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। पहले ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड है, आप ये देखिए कि मेरे को क्या मॉर्निंग का ट्रेड लेना है। मॉर्निंग के ट्रेड में क्या होता है, जनरली मोमेंटम होता है, जो 9:15 से लेके 10:30 तक जनरली क्या रहता है, मोमेंटम रहता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे 9:15 से 10:30 तक, इन द सेंस उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। उसके बाद जनरली मूव आता है 12:30 के बाद 2 PM तक, ठीक है। 2:25 यहाँ तक के लिए एक मूव आता है। उसके बाद 3 PM पे आता है। तो आपको सूटेबल करना है अपने आप को कि आप कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेडर हो और कैसे आपको ट्रेड करना है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये थोड़ी सी क्लियरिफाई हो जाएगा और थोड़े से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, मार्केट ओपन होता है कहाँ पे, ठीक है। ये प्रीवियस डे का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर गया, फिर से प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ। ये मॉर्निंग का है, ठीक है। अब मॉर्निंग पे टाइम क्या हुआ है, 10:30। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एक साइडवेज जोन पे चले गए। साइडवेज इन द सेंस साइडवेज टू अप ट्रेंड। इसमें आपको स्लो एंड स्टडी पैसा मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए रहते तो आपको फास्ट पैसा मिल जाता, ठीक है। चाहे आपका एसएल होता या फिर आपका प्रॉफिट होता। अब देखिए ये वाली पॉइंट को, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, एज अ फास्ट प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ओपन हुआ, फॉल हुआ, कहाँ तक फॉल हुआ, ये इसने क्या किया है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एट द मनी, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, एट द मनी की कॉल और स्लाइड इन द मनी की पुट, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम वो दोनों चीज़ें रखेंगे, ठीक है। अब हमने मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, 18,550 के अराउंड, ठीक है। हमने 18,550 की क्या रख लिया, कॉल रख लिया, और वहीं इन द मनी का पुट रख लिया 18,600 का, ठीक है। दोनों को हमने अपने साइड बाय साइड लगा लिया है और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस का मोमेंटम क्या रहता है, ठीक है। तो हमको जनरली एक व्यू पता चल जाएगा कि कौन से साइड पे मूवमेंट आने वाली है, क्योंकि हम तो टाइम पे ट्रेड लेते हैं, तो जनरली हमको व्यू के लिए
ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कॉल यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, तो नीचे कहाँ तक आया, अपने प्रीवियस डे के लो से क्या हुआ, ये नीचे आ गया, ठीक है। प्रीवियस डे के लो से ये प्राइस बाउंस हुआ है, ठीक है। अब ये गया कहाँ तक, अब यहाँ पे देखिए, जैसा प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है। अब हम इंडेक्स के चार्ट को भी देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे आया ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब टाइम देख लेते हैं, 12:15 की टाइम है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी 12:15 की टाइम है, ठीक है। तो इंडेक्स के पास स्पेस कितना बचा अपने हाई क्रॉस करने के लिए, इसके पास स्पेस बचा समवेट अराउंड 32 पॉइंट, ठीक है। और वहीं हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते हैं, इसके पास भी बहुत सारा जगह बचा, इन 14 पॉइंट का यहाँ पे बचा जगह, ठीक है। अब देखते हैं इसके पास जगह कितना बचा पुट के पास, ठीक है। तो हमको एक व्यू का पता चल जाएगा कि हमको कौन से साइड का ट्रेड लेना है। ये इसका ओपनिंग प्राइस है और ये इसका लो प्राइस है। 12:15 का हम देख रहे थे, ये देखिए 12:15। अब यहाँ पे देखिए आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 6 पॉइंट। और हमको फिर समझ में आ रहा है कि भाई मोमेंटम कहाँ है, कि पुट साइड का प्राइस क्या होने वाला है, ज़्यादा डिक्रीज होने वाला है। इन द सेंस टाइम की जो वैल्यू है यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट की है। यहाँ पे क्या है, टाइम की वैल्यू देखिए, ये वाला ओपनिंग प्राइस है, ये वाला क्या है, इसका लो का प्राइस है। यहीं पे इसका प्राइस देखिए, इतना मोमेंटम यहाँ पे बचा है और इतना मोमेंटम यहाँ पे बचा है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पे आ गया है, अपने लो के पास आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ज़्यादा ब्रेक होने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने लो के पास बहुत ही जल्दी आ गए हैं। प्राइस को हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मोमेंटम ये वाला पॉइंट जैसे ब्रेक हुआ, ये जो बड़ा सा कैंडल आया है ब्रेक हुआ जैसे इंडेक्स का चार्ट, ठीक है। तो प्राइस जनरली क्या हुआ, प्राइस 103 रुपये से 119 रुपये चली गई, ठीक है। और यहीं पे प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ पे 97 से कहाँ पे आ गया, ये 78 आ गया। तो हमको एक जनरल व्यू तो मिल गया कि हाँ, ये वाला साइड हमारा क्या होना है, ब्रेक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम क्या है, लूज हो रहा है, यहाँ पे टाइम डीके का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो ऐसे प्राइस को रीड करते हैं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और घंटी बटन को टिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा मेरी लेटेस्ट वीडियो जो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।